सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बिलो सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा पतली होती है और नरम होती है। सराउंड कंप्लीट साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पूरे साइटोप्लाज्म को सराउंड किए हुए होती है, घेरे हुए होती है। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन सिटरोल और कोलेस्टेरोल नहीं रखते, जबकि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के पास सिटरोल और कोलेस्टेरोल मौजूद होते हैं। सिटरोल क्या होते हैं? सिटरोल हम सेटेराइड भी कहते हैं। सेटेराइड वो चीज़ें हैं जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जिस तरह कोलेस्टेरोल हो गया, सिटोसिटरोल हो गया, कैपेस्टिरोल हो गया, स्टिग्मासिटरोल हो गया। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट को, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है? प्रोटीन की। इस चीज़ को हम प्रोटीन कहते हैं। जिस तरह गोश्त हैं, इसमें दालें हैं, इसमें हम बादाम हैं, ये सारे प्रोटीन हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिन पर कोई भी चार्ज मौजूद होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है ट्रांसपोर्ट करती है, उन्हें सेल के अंदर भी ले आती है, सेल से बाहर भी ले जाती है। इसके बाद बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन शुगर की ट्रांसपोर्ट करती है। शुगर आप सबको पता है कि ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बाद बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन दूसरे मेटाबोलाइट की ट्रांसपोर्ट करती है। मेटाबोलाइट क्या होते हैं? मेटाबोलाइट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद हमें हासिल होती हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे एंजाइम रखती है, ये एंजाइम मेटाबॉलिज्म में मदद देते हैं। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस के पैसेज में मदद देती है। ये बात हम ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं कि किस तरह वो प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करती है या दूसरे सब्सटेंसेस की। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये फॉस्फोलिपिड एक यूनिट है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हेड और एक टेल। जो फॉस्फोलिपिड का हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, जबकि जो फॉस्फोलिपिड की टेल होती है वो वाटर हेटिंग होती है। इसलिए जो फॉस्फोलिपिड हैं उनको एम्फीपैथिक कहा जाता है, क्योंकि इनके पास दोनों करैक्टर होती हैं, वाटर लविंग भी होते हैं, वाटर हेटिंग भी होते हैं। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन भी होती है।